हमने ही कराई हत्या। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का खुला राज। गोल्डी बराड़ ने हत्या की, ली जिम्मेदारी। मैंने बस अपने भाई के लिए वो किया जो मुझे करना था। इसका मुझे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया उस पर अभिमान है। ये कहना है गैंगस्टर सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ वही शख्स जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ का दूसरा परिचय ये भी है कि वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। इस हत्याकांड के बाद से ही गोल्डी बराड़ फरार है। अब 11 जून को बीबीसी ने उसके साथ एक इंटरव्यू पब्लिश किया है। यह पूछने पर कि उसने सिद्धू मूसेवाले को क्यों मारा था, उसने यह बातें कही जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों कराई, इसे लेकर इस मर्डर के 3 साल बाद भी कई कयास लगाए जाते रहे हैं, कई थ्योरी बताई जाती है। बीबीसी के साथ बातचीत में उसने पहली बार अपना वर्जन सामने रखा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई को जानता था और वह कहता है, मुझे नहीं पता दोनों को किसने मिलाया था और मैंने ये कभी पूछा भी नहीं, लेकिन उनके बीच बात होती थी। सिद्धू लॉरेंस को खुश करने के लिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजता था। सिद्धू मूसेवाला के साथ अदावत की शुरुआत हुई पंजाब में एक कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर। वो कहता है कि सिद्धू उन लोगों को प्रमोट करने लगा जिनसे हमारी ठनी थी, जो हमारे दुश्मन थे। इसी बात पर लॉरेंस की नाराजगी बढ़ी। बराड़ कहता है कि हमने सिद्धू को चेताया भी था कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच मामला शांत भी हो गया था। विक्की मुद्देखेड़ा नाम का बिश्नोई का साथी इसमें बिचौलिया बना था, लेकिन 2021 अगस्त में मुद्देखेड़ा को मोहाली में मार दिया गया और सबको पता था कि इसमें सिद्धू का हाथ है। जांच करने वाली पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को पता था, लेकिन सिद्धू पावर और पॉलिटिशियंस का करीबी बन गया था। वह पैसे और पावर से हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था। हम बस इतना चाहते थे कि वह जेल जाए, उसे उसकी किए की सजा मिले, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर शराफत से बात नहीं सुनी जाती तो गोली की आवाज सुनी जाती। जब गोल्डी बराड़ से भारत के जस्टिस सिस्टम पर भरोसे को लेकर सवाल पूछा गया तो गोल्डी बराड़ ने कहा, कानून न्याय ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ जिसके पास पावर है सिर्फ उसे ही न्याय मिलता है, हमारे जैसे आम लोगों को नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं गोल्डी बराड़ है कौन। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में जन्म हुआ। विदेश में बैठकर अपना ग्रुप ऑपरेट कर रहा था। भारत सरकार ने यूएपीए के तहत इसे आतंकी घोषित किया है। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भारत पाकिस्तान सीमा के पार ड्रोन के जरिए हथियार विस्फोटकों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय के अनुसार आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। पंजाब में टारगेटेड क्लेम्स, आतंकी मॉड्यूल की भर्ती और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाता है। तो चलिए आपको बताते हैं सिद्धू मूसेवाले की हत्या किस तरीके से हुई। सिद्धू मूसेवाला रिश्तेदारी में जाने के लिए अपने घर से काली थार गाड़ी लेकर निकले। सिद्धू मूसेवाला के साथ सिर्फ 2 दोस्त थे, कोई पुलिस सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। जवाहर की गांव में 2 कारों में आए हमलावरों ने उनकी थार को घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने AK-47 और असॉल्ट राइफलों से 30 से ज्यादा गोलियां चलाई। सिद्धू को 19 गोलियां लगी, शरीर पर 24 घाव थे। दोनों दोस्त घायल हुए। सिद्धू को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। बीबीसी का ये इंटरव्यू उस वक्त आया है जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को 3 साल पूरे हो गए। साल 2022 में 29 मई को पंजाब में उनके ही गांव मनसा में दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त वह अपनी SUV थार में बैठकर कहीं जा रहे थे। हमलावरों ने पहले उनका पीछा किया, फिर गाड़ी को ओवरटेक करके सामने से 100 से ज्यादा गोलियां चलाई। इस हत्याकांड को पिछले कुछ दशकों में पंजाब का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है। इस मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला गोल्डी बराड़ अभी फरार है।
यूएपीए एक्ट के तहत उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उसका नाम सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गुनाह छिपते नहीं और गुनाहगार बचते नहीं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह सेंगर और एनडीटीवी इंडिया के मेगा शो इंटर स्टेट गैंगस्टर में आपका स्वागत है। अपना जानी दुश्मन मानता है, लेकिन लॉरेंस जिसके नाम से खौफ खाता है वो डॉन कौन है? आज कहानी उस डॉन की जिसकी जुबान नहीं बल्कि बंदूक बोलती है, और जब उसकी बंदूक बोलती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का वो जानी दुश्मन कौन है? इस वक्त कहां है? दुनिया के किस कोने में है? वो कितना खूंखार है? उसकी जिद, उसका जुनून, उसकी हनक, उसकी सनक, उसकी क्रूरता के किस्से सुनकर क्यों कांप उठता है लॉरेंस बिश्नोई? क्यों थर्रा उठते हैं दिल्ली, यूपी और बिहार?